नमस्कार दोस्तों, असम स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, बहुत ठंड पड़ रही थी। एक किसान रविवार के दिन मीलों चलकर पहाड़ी पर स्थित एक चर्च पर प्रार्थना के लिए पहुंचा, तो उसने वहां पाया कि चर्च का दरवाज़ा बंद था। किसान ने ऊंची आवाज़ में बोला, अरे कोई है? पादरी बाहर आए और किसान को देखकर कुछ हैरान से हो गए और बोले, ये आज बहुत ठंड है, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि आज कोई प्रार्थना के लिए भी आएगा, इसलिए मैंने कोई तैयारी नहीं की है। अब सिर्फ एक आदमी के लिए इतना सब कुछ करना क्या ठीक रहेगा? क्यों ना आज हम पूजा रहने देते हैं और अपने घरों में जाकर आराम करते हैं। किसान बोला, साहब मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं हर रोज़ सुबह कबूतरों को दाना डालने के लिए जाता हूँ और अगर एक भी कबूतर होता है तो मैं उसे दाना जरूर खिलाता हूँ। अब पादरी यह सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हो गया और उसने मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगी और प्रार्थना की तैयारी में जुट गए। पहले उसने सारी टेबल कुर्सियाँ साफ की, हर एक टेबल पे ले जाकर के बाइबल रखी, मोमबत्तियाँ जलाईं और किसान तब तक इंतजार करता रहा। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और सब मिलाकर लगभग 3-4 घंटे बाद प्रार्थना खत्म हुई। पादरी ने किसान को धन्यवाद किया कि किसान ने उसे उनका कर्तव्य याद दिला दिया। किसान बिना कुछ बोले उठकर जाने लगा। इस पर पादरी ने पूछा, क्या हुआ? प्रार्थना में कोई कमी रह गई? किसान बोला, मैं क्या बताऊं साहब, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, लेकिन जब मैं कबूतरों को दाना डालने के लिए जाता हूँ और अगर एक ही कबूतर होता है तो मैं सारे दाने उसके सामने नहीं डाल देता। पादरी को फिर एक बार एहसास हुआ कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना जरूरी नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना भी आवश्यक है। उसे चाहिए था कि सिर्फ एक आदमी के हिसाब से तैयारी करके प्रार्थना शुरू कर देता, जबकि वो तमाम लोगों के हिसाब से तैयारी में जुट गया और अनावश्यक सारा समय व्यर्थ हो गया। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि किसी काम को करने से पहले ये समझ लें कि उस काम को कितना समय देना है और कितना करना है, जिससे आपका और बाकी लोगों का समय बचे। आशा करता हूँ इस कहानी से हमें कुछ सीख मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।